नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट। और आज हम पहुंचे हापुड़ क्षेत्र दोलाना क्षेत्र के गांव कंदोली में। हमारे साथ यहां पर कुछ ग्रामीण लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि प्रधानी के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और वही के गांव के अंदर कितना कार्य हुआ है और कितना पेंडिंग में पड़ा है और कितना लाइन में भी लगा हुआ है कार्य करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आदिल नाम है मेरा। जी, आपके गाँव के अंदर गाँव कंदोली में कितना कार्य हुआ है अब तक? गांव में जो भी ज़रूरत के काम है वो सारे कराए हैं प्रधान जी ने जी। और जो काम रुके हुए हैं वो भी कराए हैं। और कुछ गलियां यहाँ पे नीचे पड़ गई थी जिनमें पानी घरों में जा रखा था उल्टा, वो अभी बनवाई हैं। अभी समथिंग 10-15 दिन हुए हैं जो कंप्लीट हुई हैं। गाँव की जो नालियाँ हैं साफ़ सफाई में कैसे हैं? उसमें जो सफाई करने वाले आते हैं वो कब आते हैं? सप्ताह में एक बार आते हैं या महीने में एक बार आते हैं या पूरे सप्ताह आते हैं या पूरे महीने आते हैं? गाँव पूरा वेल मेंटेन्ड है, सारे काम ठीक हो रहे हैं। और जो नाली है वो हफ्ते 10 दिन में सफ़ा हो जाती हैं। और किसी घर में जो शादी वादी आती है जब या मोहल्ले में किसी में, तो उस मोहल्ले को विशेष रूप से सफाई कराई जाती है। अच्छा, जिस तरीके से आप बताएं कि सफाई यहाँ की जाती है, कि गांव के अंदर यहाँ लाइब्रेरी भी बनाई गई है या जो यहाँ के सचिवालय हैं, यहाँ की जो पानी की जो व्यवस्था है वो कैसी है? यहाँ पे लाइब्रेरी भी बनाई गई है, कम से कम ऐसे हुआ है महीने के आसपास हुआ, उसका उद्घाटन हो गया है। और सचिवालय भी बनाया गया गांव में। अच्छा, जो हैंडपम्प लगाए जाते हैं, सरकार द्वारा हैंडपम्प लगाए जाते हैं, उनका जो पानी है वो कितने यहाँ पर लगाए हुए हैं और कितना उनमें पानी साफ आता है? यहाँ पे नए तो हैंडपम्प नहीं लगे, लेकिन जो पुराने हैं वे वेल मेंटेन है, उनका रिपेयरिंग का काम होता रहता है यहाँ। अच्छा, जिस तरह के नाली, जिस तरह के यहाँ जल जीवन मिशन का तहत टंकी बनाई गई है न इसके जल के लिए, उसका वो क्या, उसमें कितना पानी शुद्ध आता है या कितने उसमें पानी आता है या अभी बंद पड़ी है वो टंकी? टंकियाँ अभी बनी है, नई है, लेकिन अभी चालू नहीं हुई है। अभी गांव में लाइन भी नहीं बिछी है। बाकी एक आधी गली है वो खोद दी है उन्होंने, लेकिन अभी चालू नहीं हुई है। सभी के घरों में नल हैं। अभी मेरे साथ यहाँ पर कुछ और साथी भी खड़े, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नईम। जी, क्या लगता है गांव के अंदर अब तक आपको कितना विकास हुआ है, कितना विकास दिख रहा है? गांव के अंदर लगभग ठीक ही विकास चल रहा है। बाकी हमारे यहाँ बम्बे 1 किलोमीटर के दायरे में लाइट भी लगी है दूसरे गांव तक, और अच्छा काम चल रहा है जी। जिस तरीके से यहाँ प्रधानी के चुनाव अब दोबारा स्टार्टिंग होने पे जा रहे हैं, क्या लगता है यहाँ पे कि किस तरीके के जो प्रधान जी ने यहाँ पे आपको बता रहे हैं कार्य कराए हैं, उन कार्यों को लेकर क्या लगता है आपको कि कुछ कार्य अभी बचे हुए भी हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई कार्य बचा हुआ नहीं है अभी, मेरे सामने तो सब हो चुके हैं। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? शोभित त्यागी नाम है मेरा। जी, आपके गांव के अंदर कंदोली गांव में अभी मैंने जिस तरीके से देख रहा हूं कार्य, लोगों का कहना है कि कार्य ठीक हुआ है। क्या लगता है आपको कार्य के कितना पेंडिंग में पड़ा है, कितना भी होना है गाँव के अंदर? ठीक कार्य तो मैं बताऊंगा आपको। आप इधर चलिए, पीछे नाली देखो एक बार, ना तो साफ सफाई हुई है गाँव के अंदर पूरे 5 साल में। और ये भाई बता रहे थे, क्या नाम है इनका, आदिल जी, बहुत विकास हुआ। विकास दिखाओ तो कहाँ पर यहाँ 1-2 विकास दिखाओ हमें। ना कोई सड़कें बनी है, ना नाली बनी है नई, ना कोई चक्रोड़ लगी है नई। कोई 5 साल में काम नहीं कराया प्रधान जी ने। प्रधान जी खुद दिखे ना 5 साल में, कहाँ रहते, बाहर रहते हो, दिल्ली रहे हो तो। अच्छा, क्या लगता है आपको कि गांव के अंदर कार्य नहीं हुआ है? तो आपको आपकी नज़र में कितना कार्य नहीं हुआ है और अभी तक कितना कार्य किया गया है इस गाँव के अंदर? माननीय योगी जी की तरफ से काफ़ी कार्य आए हैं, लेकिन जो प्रधान जी ने कोई कार्य नहीं कराया गाँव के अंदर। कोई काम ऐसा नहीं हुआ है। जो लोगों को योजना मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं है। अच्छा, जिस तरह के गांव के अंदर विधवा पेंशन योजना मिलती है, पेंशन योजना मिलती है, वो कितनी अब तक गांव के अंदर लागू? जो पहले से विधवाओं को पेंशन मिल रही थी वो मिल रही है। मान लो मुकेश प्रधान जी रहे थे, उन्होंने जो दिलवाई वो लोगों को मिल रही है। पहले बलबीर प्रधान जी रहे थे, उन्होंने जो पेंशन आनी थी वो दिलवाई। लेकिन जो अभी मौजूदा प्रधान है, इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं कराया है, ना कोई पेंशन मिली है, ना कोई ऐसे कार्य हुआ है। इस तरीके से आप देखा जा रहा है कि आप बता रहे हैं कि जो यहाँ की नाले की जो साफ सफाई का कर्मचारी आते हैं वो महीने में एक बार आते हैं, सप्ताह में एक बार आते हैं, वो कैसा लगता है? महीने में एक बार आता है, ऊपर की पन्नी निकाल दी, गारा निकालता नाले में, पानी हुई कहीं फंसा पड़ा, तुम सामने देखो ना एक बार, पीछे गली में देखो। अच्छा, ये आप जो कमियाँ बता रहे हैं कि आपने कभी इस चीज़ के किसी जिला पंचायत सदस्य या ग्राम प्रधान से या ब्लॉक अध्यक्ष से इसी चीज़ से शिकायत की आपने? इसके बारे में ब्लॉक प्रमुख जी से कहा था, निशान सिसोदिया जी से। उन्होंने 200 मीटर की नाली बनवाई थी जब उनके कहने के बाद में। बाकी हाजी राशिद जी हैं,
उन्होंने खरंजा लगवाया था गाँव में, उन दोनों ने कार्य कराया है, बाकी प्रधान की तरफ से कोई कार्य होया नहीं है। प्रधान की तरफ से कोई कार्य नहीं हुआ। स्कूल देखा, हाँ स्कूल के सामने रास्ता जा रहा है 1.5 किलोमीटर का, अच्छे मैं आपको दिखा कर लाऊं, वो हाजी राशि जी ने लगवाया था जी। अच्छा, यहाँ शिक्षा गांव के अंदर सबसे बड़ी जो परेशानियाँ होती हैं वो नाली खरिंजे को लेकर, लाइटों को लेकर, कि अभी हम भाई बता रहे हैं कि लाइट यहाँ पर खंबे पर लाइट लगी हुई है। यहाँ पर मैं लाइटों की बताऊंगा, लाइटें लगवाई थी कंदोला के रास्ते पे, जो हमारे ग्राम पंचायत में आता भी नहीं है, हमारे में दहपा आता है, पदमपुर आता है। अगर लाइटें लगानी थी तो वहाँ पे लगानी थी, वो गलत लगी हुई हैं। वो लाइटें मैं बताऊँगा। और दूसरा सुनो, और उसके बाद भी 50-60 लाइटें गाँव के अंदर, 50-60 लाइटें ब्लॉक प्रमुख की तरफ से लगी हुई हैं। आप बोर्ड भी देख सकते हैं उनका, लाइटों का। अच्छा, क्या लगता है आपको, एक बोले कि यहाँ 50-60 लाइट यहाँ पर आई हुई है लेकिन यहाँ गाँव के अंदर नहीं लगी है? वो वे जो लाइट लगाई हुई है ना प्रधान जी ने जो लगवाई हैं, शाम को लोग इवनिंग वॉक पर जाते हैं, सुबह को मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो वो अर्ली मॉर्निंग जाते हैं थोड़ा, तो अंधेरे की वजह से लाइट लगवाई गई हैं। और आप सुबह को आके चेक कर सकते हैं लोग। गाँव के अंदर अभी कितनी लाइट लगी होंगी आपको लगता होगा? गाँव में हर खंबे पर लाइट है, एक भी खंबा ना बचा हुआ। जी, आप क्या कहेंगे कि हर खंबे पर यहाँ लाइट है? यहाँ पर मेरा ये लाइट तो हर खंबे पे है, ब्लॉक प्रमुख की तरफ से भी है, प्रधान जी की तरफ से भी है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो कंदोला के रास्ते पर लगी हुई हैं उनका क्या मतलब है? वो हमारी पंचायत में आता भी नहीं है। हमारे गांव पीथमपुरा है, दहपा है, वहाँ लगानी चाहिए, वहाँ लगानी चाहिए दूसरे गांव में। ये है मेन। अब मान लो कोई वॉक पे जा रहा है, इधर जाओ, वो मेन रोड है, वहाँ एक्सीडेंट हो जाए, क्या फायदा उस चीज़ से? ये भैया कह रहे हैं कि लाइब्रेरी जो बच्चे पहुँचना रहे, मान लो कोई अस्पताल में ना, जब वो खुला रहेगा जब भी तो हम मरीज पहुँचेंगे, जब बंद ही रहेगा कौन पहुँच जाएगा? अभी सामने दुकान खुली पड़ी है, सुन जाओ, स्कूल है सामने दुकान, सुनो सुन ले भाई, सुन, सामने दुकान पर सुन रखी बंद है, ग्राहक सारे वापसी चले जाएंगे। जो खुली मिलती तो यहाँ सब आते, यानी तो ये पूरे 5 साल हो गए, अब 6 महीने पहले लाइब्रेरी बनी, 5 साल निकलने के बाद बनी ना बनी, पहले इनसे पूछो कब बनी? लाइब्रेरी कोई प्रधान खोलेगा अपने हाथों से? कौन खोलेगा उसे? नहीं लगी हुई है। हमारे पंचायत के गाँव पीथमपुरा आता है, दहपा आता है, अगर लगानी चाहिए तो वहाँ लगानी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आपका गांव के अंदर जिस तरह के बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है और कार्य इतना पूरा नहीं किया गया, तो क्या लगता है आपको बदलाव चाहते हैं गांव के अंदर? आप विकास की बात छोड़ो, प्रधान जी तो मिले ही ना 5 साल में। आप किसी भी गांव के लोगों से प्रधान जी तो आपके पास में ही रहते हैं। अगर प्रधान जी पास रहते तो ये नौबत कहाँ से आती? तुम गाँव में चल के देखो, कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ। प्रधान जी सुबह को उठते हैं 10-11 बजे, अपने गाड़ी में बैठते हैं, क्या जी ठेकेदार करने जा रहे हैं, ये कार्य है उनका, बाकी कोई ऐसा कार्य नहीं कराया। क्या लगता है कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर गांव के अंदर कार्य नहीं हुआ, लेकिन जो लाइटें लगाई गई हैं वो लाइटें भी नहीं हुई है पूरा? क्या काम कि जो लाइट के लिए बोल रहे हैं कि लाइट यहाँ पर जो गांव के बाहर जो लाइट लगी हुई है उसका क्या मतलब है लाइट लगने? लाइट लगने का है, हम जा रहे हैं शाम को घूमने वहाँ, अब रात में कोई काट ले उधर से। गांव के अंदर लाइट लगी हुई सही है या गांव से बाहर लाइट लगनी चाहिए? लाइट सभी हमारे गांव के सभी लोग उधर जाते हैं घूमने, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जाता, इसी वजह से वो लाइट लगी है। और रात को लेट ड्यूटी से आते हैं बंदे, उनके लिए भी थोड़ा राहत हो जाती है वहाँ से, क्योंकि खतरे का रास्ता है वो मेन, और मेन ही रास्ता गाँव का वो है, इधर से कोई नहीं जाता कहीं। अच्छा, क्या लगता है आपको अब इसमें जो बोला गया कि खतरे का रास्ता है, वहाँ पर लोग आते जाते हैं, एक्सीडेंट होने का चांस होते हैं, लाइट वहाँ लगना बहुत ज़रूरी है? 5 साल में अगर लाइट लग गई कोई ज़्यादा बड़ा काम होगा? जिस तरीके की उनकी प्रधान जी की छवि है, जितने बड़े नेता हैं, दिल्ली तक उनकी जान पहचान है, उसके बाद भी 20 लाइट लगेंगी, भी काम होएगा बस 5 सालों में? आपकी नज़रों में कितना कार्य होना चाहिए? लंदन बनवा, जो लंदन बनवा देंगे प्रधान जी, बात कर लेना उनसे। 5 साल में लंदन न बना, अब क्या लंदन बनेगा? जो योजना सरकार से आनी थी, उन योजनाओं का गाँव में कोई ऐसा लोगों को फ़ायदा होया नहीं है जो लोगों को मिलना चाहिए था। अच्छा, जितनी यहाँ पर योजनाएं सरकार के द्वारा मिलती हैं वो सरकार के यहाँ योजना गांव के अंदर वो नहीं मिल पाई हैं। सभी मिलने, कौन कह रहा है ना मिली? अभी आपके सामने बोल रहे हैं कौन सी ना मिली, कौन सी योजना यहाँ पर गांव में लागू है बताइए? हमारे यहाँ सबको मिल रही है। अच्छा, गांव के अंदर जो आपने बताया कि सच बना हुआ है, लाइब्रेरी बनी हुई है, उसमें कितने बच्चे पहुँचते हैं पढ़ने के लिए? देखो जी, बच्चा नहीं पहुँचता एक भी, लेकिन उद्घाटन हुआ है, उसके बाद खुली नहीं है जी। उद्घाटन हुआ है इन 5 सालों में, बन के तैयार हो गया, लेकिन उद्घाटन उसका हुआ नहीं है। उद्घाटन हो गया है, बाकायदा विधायक जी आए थे। अभी आपने बोला कि उद्घाटन नहीं हुआ है? नहीं, उद्घाटन तो हुआ है, लेकिन पढ़ने कोई नहीं जाता जी। क्या लगता है? ये भैया आदिल भाई सही कह रहे हैं, जिस दिन से लाइब्रेरी बनी है ना तो उसका ताला खुला है, मुझे लग रहा है कोई साफ सफाई भी ना हुई होगी, ना उसमें कोई किताबें रखी गई हैं, ना कुर्सी उर्सी पड़ी हैं। जब वो खुलेगी ना तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे?
भविष्य, बच्चों का जो भविष्य टिका होता है वो शिक्षा पर टिका होता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के आगे पहुँचे और कुछ ना कुछ वो बने। और गांव के अंदर वो सुविधाएं अगर मिल जाएं, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं मिल जाएं, तो क्या वो क्या लगता है उसमें? सुविधा तो मिली हुई है, लेकिन बच्चों में इंटरेस्ट ना है। कोई जाके वहाँ बोलेगा तो खुलेगी क्यों ना। सुनो जी, यहाँ जी, लाइब्रेरी खुली हुई जब भी खुलेगी जब बच्चे पहुंचेंगे। बच्चा कोई नहीं पहुंचता, उसमें कुर्सी भी है, किताब भी है। अगर आपको यकीन नहीं है मैं दिखा के लाता हूं अभी। एसी है, पंखा है, सब कुछ है जी। जब लाइब्रेरी खुलेगी बच्चे जब तो पहुंचेंगे। जब कोई पहुंचे जब खुलेगी ना तो पहुंच कर जाएंगे बच्चे। बच्चे मेरे भी हैं, तुम खोलो, मैं भी पहुंचाऊंगा बच्चे। सुनो, आप लाइब्रेरी खुलवाओ, बच्चे भी मैं पहुंचाऊंगा। 2 बेटी मेरी भी हैं, यहाँ जितने भाई खाने सबके बच्चे मैं पहुंचाऊंगा, बच्चे पूरे गाँव से। मेरे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्षमा त्यागी। जी, आपके गांव के अंदर कितना कार्य किया गया अब तक 5 सालों में? हमारे गांव के अंदर कुछ भी कार्य नहीं किया गया है जी। साफ सफाई के उसमें तुम आप देख ही रहे हो कितनी गंदगी, जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं और मकानों में भी कूड़ा पड़ा हुआ है जहाँ भी खाली स्थान है। और ये जो हमारे बाहर की नाली है ये तो हम खुद ही अपने आप साफ कर लेते हैं। अगर अब से पहले आके देखते तो इतना, क्योंकि हमारा भी घर है, बच्चे हैं छोटे, गंदगी है। यहाँ पर पास में सरकारी नल भी लगा हुआ है, हैंडपम्प लगा हुआ है, वो कब से खराब पड़ा है? हैंडपम्प तो पहले से ही खराब है। वो तो उसके लिए कहा नहीं कभी प्रधान से कि ये नल कभी ठीक करा? ना, उसके लिए तो सभी ने, जब जिसको प्रॉब्लम है कहा भी होगा, तो ऐसे सुनता ही कौन है। आपने कभी इस चीज़ की शिकायत की कि नाली की साफ़ सफाई नहीं होती है, इसको साफ़ सफाई कराने के लिए किसी जमादार को या किसी हाँ, हम इसकी शिकायत करते हैं, उसके लिए सफाई कर्मचारी को बुलाया जाए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। फिर अपने आप ही हम 1 दिन 2 दिन देखेंगे, 1 महीना भी निकल जाता है, कभी कभी तो 2 3 महीने भी निकले हैं। नाली का पानी इतना भर जाता है। फिर हम इनने ही नाली बनवाई है ये, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं, हम खुद भी बीमार भी हैं, मच्छर भी अब थोड़ा बहुत बाहर भी निकलते हैं, इसमें मच्छर पैदा होते हैं, तो इसलिए हमने नाली भी बनवाई है और हम डेली अपनी नाली की सफाई खुद करते हैं। और सफाई कर्मचारी तो अपनी मर्जी से आते हैं, जब उन्हें ये लगेगा कि हाँ अब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मतलब जब उनकी अपनी जॉब पे ही कुछ संकट सा लगता होगा तब आएंगे वो। ऐसे नहीं आते कि हाँ, एक जैसे अपना ग्राम स्वच्छ रहना चाहिए और यह ग्रामवासी की सेहत के हिसाब से उनके भी सेहतमंद रहने चाहिए, एक आदर्श ग्राम दिखना चाहिए। इस वजह तरह की अवेयरनेस कोई नहीं है यहाँ पे। गांव के अंदर जल मिशन की टंकियां जो लगाई गई हैं, पानी की टंकियां लगाई गई हैं, उनका पानी आता है नहीं आता यहाँ पर? नहीं, उनका पानी तो आया ही नहीं है, वे चालू ही नहीं हुई हैं। और आधा गांव तो ऐसा है कि जिसमें पाइप लाइन ही नहीं बिछी हैं और आधे में बिछ चुकी हैं, तो उसके गड्ढे भी नहीं भरे गए, उनमें बारिश का पानी मर रहा है। चलने फिरने में भी आदमी, चाहे उनका वाहन गिर जाए या वो टक्कर खा के खुद गिर जाए रात में, और गंदगी पैदा हो रही है। और बारिश होती है तो उसमें बारिश का पानी भी है और मच्छर भी पैदा हो रहे हैं। टंकी भी, पानी का कोई सिस्टम नहीं है गाँव में, न किसी के टंकी लगी है, पानी आने का तो मतलब ही नहीं है। अभी तो पूरी तरह से लाइन भी नहीं बिछी है, जो बिछ गई है तो उसकी सड़क की रिपेयर भी नहीं हुई है। आप ये देखते हैं गाँव के अंदर सबसे ज़्यादा विकास होना और गाँव को स्वच्छ रखना, जो कि भारतीय सरकार की जो योजनाएं हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो चलाते हैं वो सब हर गांव में स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है। गाड़ियां पहुंचती हैं कूड़े की लेने के लिए। हर गांव के अंदर एक न एक सफाई कर्मचारी होते हैं जो नाली और खरिंजों को साफ़ करता है। लोगों की जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं गाँव कंदौली में जो लोगों का विकास नहीं, कुछों ने बताया कि विकास हुआ है, लेकिन कुछों का कहना है कि कार्य गाँव के अंदर बिल्कुल नहीं हुआ है। ऐसे ही घटनाओं को लेकर हम अगले गाँवों में चलेंगे। मेरे साथ कैमरामैन मंजीत सिंह और मैं वीर गौतम। नमस्कार।